अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ एंड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम बात करेंगे आटे के हसूल के हवाले से। अपने प्रोग्राम में हुकूमत दावा कारी है कि आवाम को सबसे सब्सिडी पर आटा फराहम किया जा रहा है। और आज हम मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे, वहाँ पर आपको जो पॉइंट्स लगाए गए हैं वहाँ पर सूरत हाल से आगाह करेंगे कि वहाँ पर सूरत हाल क्या है, लोगों को किस तरह से इंतज़ार करने के बाद आटा मिलता है। और इस हवाले से महकमा फूड का दावा है कि रोज़ाना शहर में 1,10,000 आटे के थैले फराहम किए जा रहे हैं और मार्केट में आटे का कोई बुरान नहीं है। लेकिन जिस पॉइंट पर भी जाया जाए वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग नज़र आते हैं, घंटों इंतज़ार करते नज़र आते हैं और लोग ये कहते हैं कि उन्हें टाइम पर जो है आटा नहीं मिलता। कई घंटों के इंतज़ार के बाद उनको आटा फराहम किया जाता है। आखिर ये सूरत हाल है क्या, इस हवाले से हम तफसीलन बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मार्केट में जो आटा है उसकी कीमत में कई गुना इजाफा हो चुका है, जबकि जो सरकारी आटा है उसके हसूल के लिए आवाम को घंटों उसका इंतज़ार करना पड़ता है, फिर लाइनें लगती हैं, उसके बाद जाकर कोई एक आधा थैला आवाम को मिल पाता है। तो हमारे साथ इस वक्त लोग मौजूद हैं। हम इस वक्त वलायताबाद ग्राउंड में पहुँचे हैं और यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा रश है लोगों का आटे के हवाले से। जरा हम लोगों से बात करते हैं कि अपने काम काज छोड़कर जहाँ पर जमा हुए हैं वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम है। खैर रोज़ाना आते हैं आटे के लिए आप? ये रोजाना सुबह 6 बजे आते हैं, वो नसीब है मिले या न मिले। ठीक है। हाँ, बड़ी दिक्कत है यहाँ पे और कोई हिसाब किताब नहीं है। यकीन करे कभी मिले कभी न मिले। कितने घंटे आपको इंतज़ार करना पड़ता है? कम से कम ये 4-5 घंटे, 6 घंटे भी कभी हो जाते हैं। 6 घंटे से आटे के लिए यहाँ पे खड़े रहते हैं आप? जी 10 किलो के लिए। तो यहाँ पर कोई इंतजामात वगैरह कोई कुछ खास कोई नहीं? पूछने वाला नहीं है, कोई बात नहीं है यहाँ पे। मार्केट में आटा नहीं मिल रहा, काफ़ी महंगा है। में मिलता है वो खाने के लिए नहीं है। ठीक है। अच्छा नहीं है आटा, सारा कोई हिसाब किताब ही नहीं है। जी हम इस वाले आप बताइए। ये गवर्नमेंट को चाहिए ये कोटा बढ़ा कर दे और आवाम को सहूलत मिले और हर बंदे को आटा मिले। और गवर्नमेंट कोटा बहुत कम दे रही है जिसकी वजह से आवाम को जलील होना पड़ता है। बकाया कोई मसला परेशानी नहीं है आटे की, तो सबको मिला। मार्केट में क्या आटे का रेट चल रहा है? जो आटे का 10 किलो का इस टाइम 650 रुपये। तो सरकारी आटा है ना, जो प्राइवेट आटा मिल रहा है 15 किलो वाला वो? हमें नहीं पता। 110 रुपये गरीब आवाम 125 रुपये किलो मिल रहा है जी आटा। वो तो फिर आम आदमी के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल है जी। अब सारे आवाम काम पे जाए या अपने आटा पूरा करे या बिजली पूरी करे, गैस पूरा करे, कुछ समझ नहीं है। 120 रुपए किलो मार्केट में आटा मिल रहा है, यहाँ पर आटा लाइनों में मिलता है, तो फिर तो आवाम अपना काम काज छोड़ दे। 25 रुपये किलो मिल रहा है, रात ही में लेकर आए 125 रुपए किलो। 125 रुपये किलो मिल रहा है। और यहाँ जो लाइन लग रही है ना, मैं सुबह 7 बजे का यहाँ खड़ा हुआ हूँ। अब टाइम देख लें, अभी आटा भी नहीं मिला है। तकरीबन 4 से 5-6 घंटे लग जाते हैं। दूसरा यहाँ ये कि तकरीबन गवर्नमेंट को इनको ये चाहिए कि हर आदमी को 3 दिन के बाद ये कट्टू मिलना चाहिए। कुछ लोगों ने कारोबार बनाया हुआ है, यहाँ से ले जाते हैं और बेचते हैं दुकानदारों को। कम से कम इतना हर आदमी को 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद ये कट्टू मिलना चाहिए। ये गरीब जो बेचारा हकदार है, गरीब है, वो तो मारा गया है। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरी सारी वेनें बंद हैं, लेकिन मैं मजबूरी में खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे। आप बताइएगा। हाँ भाईजान, बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक ज़ाब्ता अखलाक बनाया है जिसमें ये सब्सिडी दे रही है हुकूमत आवाम को। उसमें ज़ाब्ता अखलाक के तहत, जैसा कि मेरे भाई फरमा रहे थे कि हम लाइनों में लगे रहते हैं, ज़ाब्ता अखलाक के तहत अब अगर देखने में आए, अब यहाँ पर लोगों के NIC चेक कर सकते हैं। ये आउटसाइडर लोग हैं, यहाँ पर हुकूमत ने पॉइंट बनाए हुए हैं। डबल फाटक चौक पर आप जाएं आपको पॉइंट मिलेगा, बिलाल चौक पर जाएं पॉइंट मिलेगा, फैजी रोड पर जाएं 2-2 पॉइंट लगे हुए हैं। यानी कि आटा आम है, लेकिन एक पता नहीं इस स्ट्रेटजी की हमें भी समझ नहीं आ रही कि आखिर यहाँ पर ट्रैफिक का जोर है क्यों, और ये क्यों ऐसा इजहार कर रहे हैं कि जनाब तंगी से मिल रहा है। कोई तंगी नहीं, इतनी फरावानी है। देखिए 5 से 6 घंटे तो इंतजार करना पड़ता, अभी भी लोग सुबह से खड़े हैं, तंगी तो है ना। फिर मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये लोग अपने इलाकों में रहते हुए यहाँ पर पॉइंटों की मंजूरी है। इस वक्त आप डबल फाटक चौक पर चले जाएं और डबल फाटक चौक के लोगों के शनाख्ती कार्ड जो जितने इंदराज हुए पड़े हैं आप निकालें और चेक करें, तो ये तंगी तो हम खुद खरीद रहे हैं। आप बाबा जी ने कहा कहाँ रहते हैं आप हुजूर? मैं डबल फाटक रहता हूँ। ये डबल फाटक से आए हैं। अब डबल फाटक ऊपर पॉइंट है, भी तो मुल्तान गैस है ना, वो कोई बाहर से वहाँ आटा भी तो है ना, वहाँ आटा भी है। अब यहाँ अभी मैं साबिक काउंसलर भी हूँ। मैंने यहाँ पर अभी ऐसे लोगों को देखा है जो मकामी है, गली में गरीब एक मरले मकान में रहते हैं, वो बैठे हैं और पता नहीं कि वायलेशन है या क्या नहीं।
तो आउटसाइडर जो है ना वो मकसद है, नाम लिखा है। हवाले से यहाँ ये भी कहना है कि जिन इलाकों में आटा आ रहा है बाहर के भी लोग हैं वो भी यहाँ पे आते हैं। कोटा बढ़ा दिया जाए और यहाँ पे उनका कोई स्टाफ बहुत अच्छा है, आटा इनका बहुत अच्छा है। और फ्लोर मिलों का आटा चेक किया है गवर्नमेंट ने, जो इसके मशीर साहब बने हैं, गुज्जर साहब मुल्तान के बने हैं, उन्होंने भी तमाम फ्लोर मिलों को विजिट किया है। लिहाजा बहुत मेहरबानी आपकी, आपने यहाँ आप गुफ्तगू जाने, हम जरा और भी लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है जी बुजुर्गो? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी जा रही है कारकर्दगी? बस जी ठीक ही जा रही है और क्या है। सही जा रही है हुकूमत? नहीं सही कहाँ जा रही है, दो दिन तीन दिन बाद मिलता है गट्टू। ठीक है, आते हैं लाइन इतनी होती है। आटा ये ठीक है, ठीक है, आटा काम आता है, बंदे ज्यादा होते हैं बस। तो जो मार्केट में आटा आ रहा है वो ठीक नहीं है? वो तो खराब है। अच्छा, हाँ तो बाकी पॉइंट्स में मिल रहा है, वो भी खराब है। ये जो फिलौर मिल गई ये इसका आटा बेहतर है। आटा बेहतर है। ठीक है, और इसके अलावा ये बताएं कि जितना आटा महंगा हो चुका है मार्केट में, बाकी अशिया महंगी हो चुकी हैं, तो आवाम तो काफी परेशान होगी। हाँ परेशानी क्या है, हर चीज महंगी है। अब प्याज देखो कितने महंगे हैं, 200-250 रुपए किलो दे रहे हैं। कहाँ जाए अब? गेहूँ फिर महंगा कर दिया है। हर चीज तो महंगी करी जा रहे हैं और क्या है। हर चीज़ महंगी करते जा रहे हैं, आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रही है। आटे के हवाले से लोगों का ये कहना है कि इस हवाले से कोटा मज़ीद बढ़ाया जाए और जो पॉइंट्स हैं उनकी तादाद में भी इजाफा किया जाए, ताकि लोगों को इस तरह लंबी कतारों में ना लगना पड़े। हम जरा भजन, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का, ठीक है। कहाँ से आप? मुल्तान यहीं के रहने वाले? यही है डबल फाटक। आटे के हवाले से कितनी ज़्यादा परेशानी का सामना होता है? नहीं तो बहुत ज़्यादा, कम से कम 5 घंटे तो मस्त है ना, यानी कि आधा दिन यहाँ काटना पड़ जाता है। तो कोई काम काज फिर आपके? काम का छोड़ के फिर यही है कि आटा लेंगे खाएंगे तो फिर काम पे जाएंगे ना, ऐसे तो नहीं जा सकते ना। जब सुबह नाश्ता ही नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। तो फिर आप घर का एक बंदा लाजमी यहाँ पे आता है? हाँ जी, घर का एक बंदा भी आता है, कभी बेगम को भी ले आता हूँ। 2 आटे 10 किलो में क्या पूरा पड़ता है? कुछ भी पूरा नहीं पड़ता। 3 से 4 दिन चलेगा, क्या होगा उससे। तो जो बाकी आटा मार्केट में कितने का मिल रहा है, कितने रुपए किलो? मार्केट में इस टाइम आटा बहुत शार्ट है और मिल भी रहा है तो 1850 रुपये का कट्टू है, जो मैंने कल पता किया है। कितने किलो का? ये 15 किलो का 1850 रुपए किलो, मतलब कि 115-120 रुपए किलो के हिसाब से 125 लगाए, 125 रुपए किलो मिल रहा है। और कहीं तो 2-2 हज़ार रुपये का भी ये दे रहे हैं। प्राइवेट भी शार्ट है, वो भी ब्लैक हो रहा है, सिर्फ सरकारी आटा ब्लैक नहीं है, ब्लैक ये भी हो। हुकूमत क्या कर रही है इस हवाले से? इंतजामात हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। हुकूमत कहती है कि हम 90,000 थैला रोज़ाना 10 किलो वाला मुल्तान में देते हैं। तो 90,000 थैला आपको नजर आते हैं? 90,000 थैला नज़र नहीं आता। फिर जहाँ पे पॉइंट है, जैसे मेरा भाई बता रहा था अभी लगे हुए हैं, वहाँ पे आटे का मेयार बिल्कुल सही नहीं है। ये कुछ बेस्ट आ रहा है, जिसकी वजह से आवाम का जोर यहाँ पर है। बकाया इनका कोटा बढ़ाया जाए। इस हवाले से भजन, क्या हाल है आपके? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक इनका कोटा भी बढ़ाया जाए। और मसला ये है कि पता नहीं होटल वालों ने कोई बंदे छोड़े हुए हैं, वो रोज़ाना ही लेके जाते हैं। रोज़ाना मतलब हर आदमी को नहीं मिलता आटा। वो आगे 100-200 रुपये झाड़ी वाले बंदे होते हैं, वो होटलों पे ही चल रहा है ये आटा। और मैं जब का यहाँ आटा शुरू हुआ है, तीसरी मरतबा आ रहा हूँ लेने के लिए। वो बाज़ार का आटा 120-25 रुपये लेके वही खा रहे हैं। मतलब कहने का मकसद ये है कि मुस्तहिक जो इंसान बंदे हैं ना, उनको कम ही मिल रहा है आटा। ज़्यादा जो है ना, जो उन्होंने लोगों ने कारोबार बना लिया अपना। जितने ये होटलों वाले ज़्यादा खड़े हो, झाड़ी वाले 200 रुपये दिया कट्टू, उन्होंने ले लिया अपने होटलों में चला दिया। यही चल रहा है। ये इस वक्त आप गुफ्तगू, हमारे से कुछ खवातीन मौजूद हैं। हम आप बताइए कितनी देर से इंतजार कर रही हैं आप? बेटा हम सुबह 5-5:30 बजे के आते हैं अंधेरे में, तो फिर भी जगह नहीं मिलती। फिर भी जैसी धक्के धुक्के में नाम लिखवाते हैं, मिल जाता है तो मिल जाता है, नहीं तो फिर घर नाम लिखवा लिया, लिखवाना है? अब लिखवा लिया नाम। तो फिर कितना आटा मिलेगा? एक कट्टू वो 3-4 दिन चलेगा फिर? वो 3-4 दिन चलेगा, फिर आना पड़ेगा। फिर सुबह अजाना वेले आएंगे, फिर भी लाइन में बैठेंगे, मिलेगा नहीं, फिर घर चले जाएंगे। तो ये हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, हर चीज़ महंगी करती जा रही है, क्या कहना चाहिए? तो हुकूमत से आप कहे ना भैया, नहीं कर दिया। हर चीज़ तो महंगी है बेटा, हर गरीब आदमी क्या करे, गरीब आदमी क्या करे। जिसकी जो दिहाड़ी 700-800 रुपया हो, 650 तो आटा आ जाता है, आगे क्या खाए, बच्चों को क्या दे। 650 है, मार्केट में तो 1800 का मिलता है। हाँ तो 650 वो भी तो बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, धक्के थोड़े से मिल रहा है। सही मिले तो सही लहर में बिठाएं, सही दें, आटा भी ज्यादा आए, लेकिन किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता। किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता, ये गुफ्तगू जा रहे हैं। हम आप बताइए, आप कब से यहाँ पे मौजूद हैं? हम सुबह के आए हैं, 6 बजे के आए हैं।
अब इसका ये है कि जैसे वलायताबाद वाले हैं, इन लोगों को दें, हर किसी के अपने अपने हल्के में हो, हर किसी के हल्के वाले को दो। जो हम पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं और वो लेके चले जाते हैं। हमारा परसों वाले दिन हमारा नाम लिखा था, फिर हम कहते हैं आटा खत्म हो गया, फिर हमें आटा नहीं मिला। फिर कल हम आए बैठ के, फिर हम पिछले दोपहर को फिर हम चले गए, सुबह के बैठे। आज फिर सुबह से आए हैं, घर में आटा एक कुछ भी नहीं है, आटा वगैरह। तो मार्केट में आटा काफी महंगा है, यहाँ पे फिर आपको घंटों इंतजार करना पड़ता है। हाँ, काफी इंतजार करना पड़ता है। अब बच्चे हैं, बच्चों ने स्कूल जाना है, कामों पे जाना है, मजदूरी करनी है। अब बच्चे अगर मर्द भी घर में बैठ जाएं तो हम औरतें फिर कैसे, हम ही आटा लेके जाएंगे ना। खाएंगे क्या थे, यही बात है। जब आटा होगा अब 10 किलो पूरा होता है। अब ये बताए, बच्चे हैं माशाल्लाह, 7 अफराद हैं हम। बच्चे के जब आटा खत्म होता फिर बैठे होते हैं, कहाँ से लें। 20 किलो हो, चलो एक दफ़ा लेके बंदा रख दे, चलो 15 दिन 20 दिन तक जाता है, फिर वैसे बैठे हैं। तो हर 3-4 दिन बाद आपको आना पड़ता है यहाँ? आना पड़ता है, यही खड़े हैं, दलील होते हैं। काम काज छोड़कर? हाँ, छोड़कर दलील का होना पड़ता है बस। अब मर्द बेचारे क्या करे, कमाने जाइए, अब हम इधर खड़े हों, यही मर्दों की बेटा, हम औरतें खुद आती है। खवातीन यहाँ पे मौजूद हैं और ये कह रही हैं कि इस वाले से हुकूमत कोई पॉलिसी मुरतब करे और हुकूमत से वो नाखुश हैं। 6:30 वजे दी आई नमाज पढ़ के, ना कुरान पाक ना कुछ चीज़ पढ़ होंदी पई है। एक सिर्फ मुताजगी आटे रोटी दी बनी है ना है। ये हुकूमत जिहड़ी आ सानू जलील करदी पई है। ये औरतां नूं बाहर मैदान च लैंदा ना, इज्जत थोड़ो रह गई है, मर्दां दी भी नहीं रह गई तो औरतां दी भी नहीं रह गई। हर बंदा लाइन में लगा खड़ा है। हाँ, लाइन में लगा पैसों से लेना, लेकिन वो फिर भी इंतजार कर। हाँ, हुकूमत के चाहिए कार्ड बना दें हम लोगों का, उस पे हमारी हाजिरियाँ लगा करें, हफ्ते में एक औरत को 2 दफ़ा आटा दें। जब कार्ड बन जाएगा, बाकायदा कंप्यूटराइज सिस्टम होगा, ये गुत्तम गुत्ती नहीं मचेगी, फिर तसल्ली से हर कोई आटा लेगा। इस हवाले से अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे, कब से आप मौजूद? सोमवार आए थे हम आटा लेने के लिए, मंगल भी आया, तीसरा दिन आए, हमारा नाम भी नहीं लिखा। 2 बजे तक इंतजार कर चले जाते हैं। 2-3 दिन से आए, आपका नाम नहीं लिखा जा रहा? नहीं लिखा जा रहा हमारा। आज हम 7 बजे आए थे, पहले हम 7:30 आए थे, ऐसे आ रहे हैं, 6 बजे आ रहे हैं, तीसरा दिन आ रहे हैं आटे के लिए, नहीं मिल रहा आटा। इस हवाले से आपने गुफ्तगू जानी। यहाँ पर कई खवातीन मौजूद हैं और मर्द भी मौजूद हैं जो इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको आटा मिले और वो घर लेके जाएँ। और जो सरकारी आटा है उसका असूल काफ़ी मुश्किल हो गया और लोग मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत इस हवाले से कोटे में मज़ीद इजाफा करे। और हालत ये देख लें कि ज़रूरी मुल्क है हमारा, 67% एरिया हमारा ज़राअत पर है और हालत ये है कि एक आटे के थैले के लिए लोगों को कई घंटों इंतज़ार लाइनों में लगना पड़ता है, उसके बाद जाकर उनको आटा मिलता है। हम मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम आटे के हवाले से बात कर रहे हैं, हम दिखा सकें कि इस वक्त ये सूरत हाल है आटे के हवाले से। और भी सिर्फ नाम लिखे जाने हैं, तो उस पर आप रश देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जमा हो चुके हैं। ख़वातीन की भी हम आपको तादाद दिखा देते हैं कि किस तरह से ख़वातीन जमा हैं और लोग इस वक्त दीवारें फलांग के आ रहे हैं ताकि उन्हें आटा मिल सके। ये इस वक्त सूरत हाल है। आम आदमी शदीद परेशान है और लोग पैसों से ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन पैसों से भी उनको इतनी मुश्किल से मिल रहा है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें। और मुल्तान में फूड डिपार्टमेंट दावा करता है कि रोज़ाना 1,10,000 थैले शहर में आटे के सप्लाई किए जाते हैं। अगर 1,10,000 थैले सप्लाई किए जाते हैं तो फिर इतना रश, इस हद तक लोग क्यों परेशान हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो आटा कहाँ जा रहा है। आप लोग कब से मौजूद हैं यहाँ पर? 6 बजे से। सुबह 6 बजे से? हाँ जी, 6 बजे से इंतजार कर रहे हैं। रोज़ाना ऐसे होता है? ऐसे होता है, कभी मिलता ही नहीं है। अब ये मेहरबानी जैसे दुकानों पे आम हो जाए ना आटा, तो किसी को कोई जैसे हर किसी के हल्के के जैसे लोग होते हैं उस तरह चलो मिल जाए, काफी है। 6:30 बजे के आए हैं भाई, क्या करें, नहीं मिल रहा आटा। 3 दिन हो गए चक्कर काट रहे, फिर भी नहीं दे रहे। पैसे उठाए हुए हैं लेकिन आटा नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, पैसे हैं, सारा कुछ है, नहीं मिल रहा आटा। घर के काम काज सारे छोड़ के यहाँ पे आए हुए क्या आते हैं, क्या कर रहे हैं, रोजी के लिए, पेट के लिए आते हैं, बच्चे भूखे पीछे बैठे हैं। अब गुफ्तगू जाने हम आपको दिखा सकते हैं कि इस वक्त किस हद तक यहाँ पर रश है और किस हद तक लोग परेशान हैं और इंतजार करें। और भी हम आप मर्दा नूं बेटा दे जांदे, अम्मा नूं तां ही धक्के दे के सिट दिंदे आ। मैं की कर ਲਾਂ ਇੱਥੇ? आप कब से आ रही हैं, कितने बजे आए थे? बेटा जी चौथा पंजवां दिन है मैनू आई नूं, अज आई हाँ।
ਅੱਜ ਨਾਂ ਲਿਖ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਲਿਖਵਾਤਾ हाँ नहीं तो इतने तक ही आ इंतजार कर रही हैं आप, कब मिलता है? हाँ बेटा 6 बजे दे आके बैठे नमाज पढ़ के इतने सुबह 6 बजे से वो कह रहे हैं कि यहाँ पर आते हैं। अंधेरा हुंदा बेटा जी देखता भी कुछ नहीं उस टाइम डर भी लगता बंदियां तो आप क्या कहना चाहेंगे, आप लोग कब से इंतजार कर रहे हैं? हम लोग सुबह नमाज के टाइम के यहाँ पर आए हुए हैं। कम से कम इन लोग हुकूमत को ये तो चाहिए ना, दुकानों पे सस्ता कर दें आटा। क्यों नहीं कर रही दुकानों पे सस्ता आटा कर रही हैं? तो औरतें जलालत की वजह से यहाँ पे आई बैठी हैं, मर्दों के बीच में वो लड़ झगड़ के आटा ले रही हैं। ये हुकूमत को नहीं पता चलता, हुकूमत अपना भरना भर रही है बड़े आप लोग पैसों से ले रहे हैं, कोई फ्री में नहीं मिल रहा? फ्री में भी नहीं ले रहे और फ्री पैसों से भी नहीं मिल रहा हमें आटा। कल भी ऐसे लड़ झगड़ के हम घर चले गए हैं, आज सुबह से फिर हम यहाँ पर आए हैं। बाकी औरतें आधी चली गई हैं यहाँ से। हुकूमत को अपना पता है, हमारे बच्चे हमारा ये आराम से बैठे हुए अफसरान अपने घरों में, और हम लोगों का नहीं पता। इतना महंगाई कर रखी है, अगर यही दुकान पे आटा 60 रुपए किलो मिले, कोई औरत यहाँ पे घर से ना निकले। औरतों की तो कोई इज्जत ही नहीं रहेगी इस माशरे में। वाले से लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, खवातीन कह रही हैं कि अगर हुकूमत आटा सस्ता कर दे मार्केट में या बेहतर अंदाज में अवेलेबल कर ले, उसका तरीक़ाकार बेहतर कर ले, तो ये हालत ना हो। अम्मा आप बताइएगा, आईडी कार्ड हाथ में है, पैसे हाथ में है, फिर 3 दिनों से यहाँ पे आए थे, परसों भी आए थे, कल भी आए हैं, आज भी आए खड़े हैं। अल्लाह करे जो आज मिल जाए। अगर यही आटा दुकान पे दे दें तो इंसान आराम से ले सकता है ना। हुकूमत ने दिया तो है, सहूलत की है, लेकिन सहूलत क्या है, जलील तो हो रहे हैं। ये सहूलत है, पैसे ही देने हैं दुकान पे किसी के पास, हाँ किसी के पास हो ना हो। दुकानों में आम करें आटा ये, ताकि लेडीज बाहर ना आए। सुबह आती है 5 बजे आके चारी बैठ जाती हैं, उन्हें कहते जी 10 बजे नाम लिखने वाले आते हैं, उनके नाम लिखे जाएंगे, वो बुक होंगे तो उन्हें आटा मिलेगा, नहीं तो नहीं लिखा जाएगा। हाँ जी ऐसे ही है, सही बात। इस वक्त आप गुफ्तगू जान रहे हैं और हम ज़रा इस साइड पे भी जाएंगे और जो इस वक्त नाम लिखे जा रहे हैं पर्ची पे, ज़रा हम आपको दिखा देते हैं किस हद तक रश है। और हुकूमत पंजाब दावे करते हैं कि गुड गवर्नेंस की बात की जाती है, आवाम को बुनियादी सहूलियात की बात की जाती है। अगर इस तरह रश हो, अगर यहाँ पे 2 पॉइंट और बन जाए, अगर इस तरह इतनी डिमांड है तो 1 पॉइंट और बन जाए तो ये मसला हल हो सकता है। लेकिन आवाम परेशान है और वो इस तरह से, अगर हम चारों तरफ से कैमरा दिखा सकें तो ये इस वक्त सूरत हाल है कि किस हद तक लोग मौजूद हैं। और ये सुबह 6 बजे के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और अभी मज़ीद लोगों के आने का सिलसिला जारी है। और ये रोज़ाना का मामूल है, ये कोई आज की बात नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट में आटा किस हद तक नायाब है। और महकमा फूड दावा करता है कि आटे की शॉर्टेज नहीं है। तो शॉर्टेज नहीं है तो फिर लोग इस हद तक परेशान क्यों हैं, लोग इस तरह लाइनों में क्यों लगते हैं और घंटों क्यों इंतज़ार करते हैं। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सरकारी आटा या तो आवाम को मिल नहीं रहा, अगर मिल रहा है तो उस क्वालिटी के हवाले से इशूज़ हैं, और जिन जगहों पर आटा बेहतर होता है वहाँ पर इस तरह का रश होता है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में आटे के हवाले से, सरकारी आटे की शॉर्टेज के हवाले से और मार्केट में अवेलेबिलिटी के हवाले से, हम इस वक्त एक पॉइंट पर मौजूद हैं। यहाँ पर आटा आया है, आवाम को दिया जा रहा है और उस वक्त रश आप देख सकते हैं किस हद तक लोग लाइनों में मौजूद हैं और उनको कितना इंतज़ार करना पड़ता है। वही सवाल हमारा दोबारा बार बार हम आज उठा रहे हैं कि 1,10,000 थैले अगर शहर में दिए जा रहे हैं तो फिर इस हद तक रश क्यों है, इस हद तक लोग परेशान क्यों हैं, इस हद तक लोगों को इंतज़ार क्यों करना पड़ता है कि आटे के लिए 4-4 घंटे लाइनों में लगना पड़ता है। तो उसकी रीज़न क्या है? विजन, क्या हाल है आपके? बस सलाम सर, क्या हाल है सर? खैरियत। महकमा फूड कहते हैं कि हम शहर में रोज़ाना 1,10,000 आटे का थैला दे रहे हैं। आपको क्या लगता है 1,10,000 थैला शहर में आ रहा है? मैं तो जानता हूँ कि डबल फाटक गल्ला गोदाम वलायताबाद में बाकायदगी से दे रहे हैं। तो सुबह इसके लिए नमाज के फजर अदा करने के बाद इंसानों को आना पड़ता है, बंदों को फिर लाइन में बैठते हैं तो फिर काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है, आधा दिन ज़ाया हो जाता है। तो आटा मिल रहा है अलबत्ता। यहाँ पे पॉइंट बने हुए, यहाँ पर आटा मिल रहा है, लेकिन जो दावा आ रहा है 1,10,000 थैला शहर को दिया जा रहा है, तो आपको लगता है कि उस हिसाब से भी आटा आ रहा है या कम है? आ रहा है सर, इस वक्त हर आदमी परेशान है महंगाई की वजह से। गवर्नमेंट की तरफ से आवाम को रिलीफ तो मिल रहा है, लेकिन इसके लिए बड़ा खर्चा होना पड़ता है, बड़ी दुश्वारी का सामना है। तो मैं चाहता हूं कि पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएं ताकि लोगों का रोज़ी के लिए भी निकलना होता है, ताकि उनका आधा दिन ज़ाया ना हो। तो इधर तो बाकायदगी से आटा मिल रहा है, आटा मिल रहा है, लेकिन इंतज़ार काफ़ी करना पड़ता है। भाईजान, आप कब से यहाँ पे खड़े हैं?
ये हम 6:30 बजे के आ गए। 6:30 बजे? अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी लाइन में खड़े हैं, जाएंगे तो ले। कितने थैले मिलेंगे आटे के? एक ही मिलेगा, मिल जाए तो वो टोकन ही है अपने पास, जो मिल गया तो वो भी, अगर ख़त्म हो गया तो कहेंगे नहीं, कल आना ले जाना। रोजाना सारा काम काज छोड़ के आना पड़ता है? सर मजदूरी के लिए तो फिर जाहिर है, रिक्शा खड़ा करके तो अब एक ही चीज़ मिलती है, जरा आटा मिल ले, जा सवारी उठा लें हम, फिर आटा सही है, चलो बच्चे रोटी तो खा लेंगे। इस वाले से आप देख रहे हैं कि पैसों से आटा खरीदना है, लेकिन मार्केट में आटे की शॉर्टेज इस तरह है कि लोग घंटों इंतज़ार करते हैं। हम ज़रा और भी लोगों से बात करेंगे। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का। आटे के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मार्केट में आटा 125 रुपये किलो प्राइवेट मिल रहा है, सरकारी आटे के लिए इतना इंतज़ार करना पड़ता है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत मजबूरी है अब भाईजान, क्या करें, लाइन में लगे हैं, सुबह का काम छोड़ के आए हुए हैं। ठीक है, फिर देख रहे हैं यहाँ भी कब मिलेगा। सर्दियों के दिन छोटे होते हैं, 4 घंटे आप यहाँ लगा लें, फिर काम कहाँ करेंगे? काम होता ही नहीं, फिर शाम जल्दी दिन गुजर जाता है, फिर काम होता नहीं है, दिहाड़ी बनती नहीं है। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत का क्या करें, वो कभी इमरान खान के चक्कर में पड़े हैं, कभी ये चक्कर में, ये रोले में गरीब पीछे जा रहा है। अब देखो ID कार्ड दिखा के फिर मिलता है सारा कुछ। अब वो देखो उधर इतना रश पड़ा, वो समझ लो 20 किलो आटे वाले के पीछे पड़े हैं, वो पहले लिखवाओ फिर जाके मिलेगा। इधर शुक्र है इधर वैसे ही ID कार्ड देख के दे रहे हैं, नहीं तो वरना वो लिख के एक उधर है कि उधर भी वो उनको देते हैं कौन सा मटेरियल लेता है। जी इस वक्त आप देख रहे हैं, ज़रा आप दिखाएं, हाथों में ये पैसे लेके खड़े हैं कि यार आटा मिल जाए, फ्री में नहीं मिलना, और सब्सिडी भी इन्हीं के टैक्स के पैसों की है, उसके बावजूद भी अगर घंटों इंतज़ार करना पड़ता है तो फिर सवालिया निशान तो है। आप बताइएगा, पॉइंट्स शहर में कम है जो जहाँ पे रश होता है, क्या वजह है? भाई यहाँ से बहुत दूर दूर के लोग आए हुए हैं, बेहतर यही आसानी इसमें ये होगी कि ये शॉप बना दें, लोग जिनके पास लेना होगा खुद वहाँ पहुँच जाएंगे, ये गैदरिंग नहीं होगी। महकमा फूड कहते हैं कितने देर तक यहाँ खड़े रहते हैं, उसका क्या फ़ायदा? महकमा फूड कहते हैं कि हमने 1700 दुकानें मुल्तान में बनाई हैं जहाँ पे आटा मिल रहा है, तो दुकानें आपको नजर आती हैं, दुकानों पे आटा नजर आता है? वहाँ भी यही हाल है। हाँ जी, हालांकि ये यहाँ के लिए मंजूर हुआ है, वलैताबाद के लिए, यहाँ कोई वलैताबाद का बंदी, सब बाहर के लोग हैं, दूर दूर की बस्तियों के लोग यहाँ पे आते हैं। इस वाले से आप मिल नहीं रहा। आप क्या कहना चाहिए, कितनी ज़्यादा परेशानी होती है, इंतज़ार करना पड़ता है? देखो जी, मजदूर आदमी यही सोच है कि हम सुबह जैसे टाइम पे रूटीन पे काम जाते थे, अब वैसे नहीं पहुंच रहे हम। अब यहाँ से हम जो है ना 12-1 बज जाते कम से कम, अब 5 दिन के बाद हम आटा लेना होता है आदमी, रोज़ नहीं ले सकते। रोज़ वाले जो खड़े हैं वो उनका तो डेली का काम है, हम तो मजदूरी वाले हैं जो 5 दिन के बाद आटा लेना, उसके बाद जाके फिर हम लोग। एक आदमी को एक दिन थैला देते हैं, दूसरे दिन रेस्ट होता है उसका। एक आदमी का थैला 10-15 दिन का बंदे घर के बंदे हैं, अफराद 10 किलो आटा पूरा नहीं कर सकते। ये 20 किलो का मेहरबानी करा के दिया जाए तो सबकी जो है ना ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। 10 किलो वाला आप कहें 2 दिन के बाद ख़त्म हो जाता है, फिर आवाम को दोबारा आना पड़ता है, फिर तो वापस आना पड़ता है। फिर अगर एक दिन बाद आओगे, एक दूसरे दिन आओगे तो वो कहेगा जी आटा नहीं है यहाँ पर। एक दिन में 1 गट्टू मिलता है। सर एक गुजारिश यही है कि हमारा पूरा नहीं पड़ रहा, लेकिन लिहाजा या मेहरबानी करके 20 किलो दे, या रोज़ का 1 गट्टू हमें अलाउ किया जाए, बस रोज़ का 1 गट्टू अलाउ किया जाए, या फिर 20 किलो आटा दिया जाए ताकि आवाम को मिल सके। ये इस वक्त आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह इंतज़ार कर रहे हैं, और ये मुतालबा किया जा रहा है कि या तो कोटा बढ़ा दिया जाए, या पॉइंट्स बढ़ा दिए जाएँ, या जो पॉइंट्स मौजूद हैं उन पर क्वालिटी को बेहतर बना दिया जाए, ताकि लोग इस तरह इंतज़ार ना करें, घंटों लाइनों में ना लगे। सुबह 6 बजे के आते हैं, फिर 11 बजे तक यहीं पर रहते हैं, उसके बाद उनको एक थैला मिलता है, और वो भी वो पैसे अदा करने के बाद मिलता है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि आम आदमी किस हद तक परेशानी का शिकार है। क्या कहना चाहेंगे आप, ऐसे चल रहा है सारा सिस्टम? जी बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है सर जी, हर जगह ऐसे ही चल रहा है। रिक्शे वाले हैं, कभी कहीं रुक के आटा लेना पड़ता है, कभी कहीं रेगुलर आटा कहीं भी नहीं मिल रहा। इतने परेशान है आटे के, आटा ही है जो बच्चों के लिए पूरा कर सकते हैं, बाकी तो हर चीज़ को आपको पता आग लगी है। ये भी ना मिले टाइम पे तो फ़ायदा कोई नहीं हमारा। ये भी अगर टाइम ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा। हम इस वाले से मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रह के मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह हमने आपको शहर की सूरत हाल दिखाई, सरकारी पॉइंट्स की सूरत हाल देखी आपने, और वहाँ पर आवाम की भी गुफ्तगू जानी, और लोग इस हवाले से आटे के
कीमतों के हवाले से जो मार्केट में कीमत ज़्यादा हो रही है उसका भी शिकवा करते नजर आए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं चौधरी मोहम्मद जमील साहब। हम उनसे जानेंगे कि आखिर रीज़न क्या है कि मार्केट में जो प्राइवेट तौर पर जो आटा सप्लाई होता है उसकी कीमत में क्यों इजाफा हो रहा है और वो इस हवाले से हुकूमत को क्या सजेशन देंगे। जो साहब बताइएगा, लोग शिकवा करते हैं कि मार्केट में आटे की जो प्राइवेट आटे की है कीमतों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है, इसकी रीज़न क्या है और इसको किस हद तक कंट्रोल किया जा सकता है? प्राइवेट आटे की जो कीमत है वो डायरेक्टली मुंसलिक होती है प्राइवेट गंदम के रेट के साथ। आपको पता है कि पिछले 2-3 साल से वर्ल्ड वाइड गंदम का क्राइसिस है, पाकिस्तान में प्रोडक्शन शार्ट हुई है। उसी हिसाब से जिस तरह गंदम के रेट बढ़ते हैं आटे का रेट भी प्राइवेट गंदम के रेट के हिसाब से मूव करती है। अब गंदम का रेट 4300 से लेकर 4500 तक है, तो उसी हिसाब से आटे का रेट है। फी मन के हिसाब से अगर इस तरह मिल रही है तो फिर आटे की भी कीमत में इसी तरह 10 किलो का 15 किलो का इसी तरह इजाफा होगा। बिल्कुल इस तरह इजाफा होता है। तो इस हवाले से हुकूमत किस तरह से मार्केट को कंट्रोल करने के लिए इकदाम कर सकते हैं? इम्पोर्ट तो कोशिश की गई, तो क्या वो ज़रूरी काफ़ी उससे सूरत कोई मैनेज हुई है या मज़ीद ज़रूरत है? देखिए, मार्केट में जो प्राइसेस है ये डायरेक्ट लिंक करती हैं डिमांड एंड सप्लाई के साथ। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर गंदम की सप्लाई बेहतर होगी, कोटा बेहतर होगा, ज़्यादा होगा, तो डिमांड में कमी आएगी या वो डिमांड सप्लाई का गैप जो वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसको देखते हुए पंजाब गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इंपोर्ट की है 5 लाख टन और वो इंपोर्ट काफ़ी हो भी चुकी है। मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में ये इसमें बेहतरी आएगी और कोई इस तरह का मसला नहीं है, कोई शॉर्टेज या आप लोगों को कोई हुकूमत पंजाब से या वफाकी हुकूमत से कोई मीटिंग्स हुई, कोई सवाल से डिमांड्स रखी गई हैं? सवाल डिमांड हमारी यही है पाकिस्तान फ्लावर मिल एसोसिएशन की कि देखें पिछले सालों में जब शॉर्टेज हुई है या कोई क्राइसिस है तो प्राइवेट सेक्टर को, फ्लावर मिल्स को अपनी इंपोर्ट करने की इजाज़त थी। इस साल आपको पता है कि थोड़े से हमारे मतलब के फाइनेंशियल क्राइसिस भी हैं, बंद है, कुछ भी नहीं आ रहा। उस वजह से प्राइवेट सेक्टर को अगर 3 लाख टन इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए तो मेरा ख्याल है कि ये सूरत हाल तो वैसे भी बेहतर है और इससे भी बेहतर हो जाएगी और जो सप्लाई का गैप है वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आपको लगता है कि अगले 2 से 3 महीनों में मार्केट की सूरत हाल कैसी रहेगी? क्योंकि अब नई पैदावार के आने में 3 से 4 महीने कम से कम है, तो उस वक्त तक सूरत हाल कोई बेहतर है मुल्क की और पंजाब की? नहीं, देखें, ये जनवरी का महीना चल रहा है, फरवरी के एंड में सिंध की फसल आ जाती है। ये हमारे ज़्यादा क्रुशल जो पीरियड है 2 महीने का, जनवरी और फरवरी। मार्च में आलमोस्ट सिंध की फसल आती है। जब सिंध की फसल आती है तो वो मूव करती है जनूबी पंजाब में, बलोचिस्तान में, KPK में, तो ऑटोमेटिकली ये क्राइसिस जो है ना, जो प्रेशर है, कम हो जाएगा। लास्ट में हम जानना चाहेंगे कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा या फिर कीमतें कोई इस्तेकाम आ जाएगा? नहीं, मेरा ख्याल इंतकाम रहेगा। अब जो मतलब जिस तरह देखें पंजाब गवर्नमेंट ने कल जो कोटा हमारा है जो 19,600 पहले चल रहा था टन, अब 23,000 टन पे ले गए हैं। कोई प्राइसेस भी जो इशू प्राइस है हमारी गंदम की वो 2300 रुपये पर मंथ थी, अब 3,050 रुपये करने जा रही है। तो इससे प्राइसेस भी इस्टेब्लिश होंगी और डिमांड सप्लाई में भी बेहतरी आएगी। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू जानी। हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर और उनका ये कहना था कि हुकूमत पंजाब की जानब से भी इस मामले को देखा जा रहा है और जो प्राइस है उसमें कुछ इजाफा किया गया। जो गंदम की प्राइस है मार्केट के हवाले से उसको देख कर किया जा रहा है, उससे भी अब आने वाले दिनों में जो कीमत है वो उसको एक कंट्रोल आएगा और जो एक ब्लैक मार्केटिंग है और अचानक बहरानी कैफियत आ जाती है उसका ख़ात्मा होगा। हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे डिप्टी डायरेक्टर फूड मुल्तान डिवीज़न से। हम उनसे जानेंगे कि मुल्तान शहर में और मुल्तान डिवीज़न में सरकारी आटे की क्या सूरत हाल है और उसको किस तरह से मैनेज किया जा रहा है और किस तरह से पब्लिक तक आसानी से पहुंचाया जा रहा है। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, जिस तरह आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं आटे की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, हमने आपको मुख्तलिफ शहर के पॉइंट्स भी दिखाए जहाँ पर शहरी आटे के हसूल के लिए काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी तवील कतारें भी थी। और इस हवाले से आज हम बात करेंगे महकमा फूड इस सारी सूरत हाल को किस तरह से देख रहा है, किस तरह से मैनेज कर रहा है और मुल्तान शहर में क्या कोई आटे का आने वाले दिनों में बहरान है या नहीं, और ये सूरत हाल किस हद तक जाएगी, मार्केट मज़ीद अप जाएगी या डाउन जाएगी। और महकमा फूड इस सारे मामलात को जो सेल पॉइंट्स हैं, दुकानें हैं और फ्लोर मिल्स हैं, सारी सूरत हाल को किस तरह से मॉनिटर कर रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हम पहुँचे हैं फूड डिपार्टमेंट में। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर फूड मुल्तान डिवीज़न आसिफ साहब से। हम उनसे बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। सर बताइएगा, आज हमने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का विज़िट किया,
रश काफ़ी दिखाई दिया, जहाँ जहाँ आटा पहुँचता है सरकारी लोग लंबी कतारों में होते हैं। इसकी आप क्या वजह समझते हैं? मार्केट में प्राइवेट आटे और सरकारी आटे के दरमियान कंपटीशन चल रहा है क्योंकि रेट का काफ़ी फ़र्क है। महकमे फूड क्या डिमांड पूरी कर पा रहा है या मज़ीद ज़रूरत है साइज़ सूरत हाल को मैनेज करने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटे की सप्लाई के हवाले से 3-4 चीज़ें जो है बहुत अहमियत रखती हैं। उनमें थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दूं तो इस वक्त जो हमारे टोटल डिवीज़न की हम बात करेंगे, 122 फ्लोर मिल रहे हैं हमारी जो इस वक्त ऑपरेशनल है, जहाँ पे 1491 मैट्रिक टन जो है डेली का हम कोटा दे रहे हैं गंदम का सरकारी सब्सिडाइज का, और 1560 के करीब शॉप्स हैं जिन पे हमारा आटा जा रहा है सब्सिडाइज्ड। तो इसमें अगर सप्लाई के हवाले से देखें तो किसी किस्म की कोई जो है शार्टेज नहीं है, बिल्कुल कमी नहीं है, और मार्केट जो है स्मूथली चल रही है। उसमें एक डिफरेंस ये हो सकता है चूँकि हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आटा दे रही है उस पर सब्सिडी ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली जो प्राइवेट मार्केट में फ़ाइन आटा है उसकी कीमत कंपैरेटिवली ज़्यादा है और उसमें प्राइस का डिफरेंस है, तो उसका प्रेशर जो है वो हमारे सब्सिडी वाले आटे पे है और हम इसको कैटर कर रहे हैं। किसी किस्म की हमारे पास शार्टेज नहीं है और इस जो प्रेशर को हमने मैनेज करने के लिए एक नई स्ट्रेटजी की है कि हमने 52 सेल पॉइंट्स सिर्फ मुल्तान शहर के अंदर लगा दिए हैं और टोटल हमारे डिवीजन में अगर देखें तो हमने 88 सेल पॉइंट्स लगा दिए हैं, जहाँ पे हमारी जो फ्लोर्स मिल्स हैं वो डायरेक्टली वहाँ पे जाके सेल कर रही हैं प्रोमिनेंट प्लेसेस। पॉइंट उन दुकानों से हट के हैं, पहले शॉप्स से ही अब ये सेल पॉइंट्स मुख्तलिफ चौकों पे लगाए गए हैं जहाँ पर आटा मिल रहा है, जिससे हमने चौक हमारा पे देखा, लताबाद में देखा, ये वही सेल पॉइंट है? जी बिल्कुल, ये जो शॉप्स हैं जो मैंने पहले आपको फिगर बताई है, शॉप्स के अलावा हमने 52 सेल पॉइंट्स शहर के मुख्तलिफ जो प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं वहाँ पे लगा दिए हैं, ताकि जिन लोगों की एक्सेस जो है शॉप तक नहीं है, मोहल्ले तक जाने वाले नहीं हैं, तो जो मेन हमारे मार्केट्स हैं, चौक्स हैं शहर के अंदर, वहाँ पे हमने 52 पॉइंट्स लगा दिए हैं और हमारी फ्लोर मिल जो है वहाँ पे डायरेक्ट जो है वहाँ पे सप्लाई दे रही हैं। तो शार्टेज का आंसर नहीं है किसी किस्म का भी, हमारे पास गंदम का स्टॉक भी मौजूद है और डेली की बुनियाद पे हम सप्लाई उसको जो है इंश्योर कर रहे हैं, लेकिन चूँकि मार्केट में एक प्राइस का डिफरेंस है इस वजह से जो है प्रेशर में फूड मुल्तान कितना आटा, कितना सब्सिडाइज जो आटा है वो कितना फराहम कर रही है शहर में, कितने थैले जा रहे हैं? इस वक्त हम जो है 42,000 थैला जो है 10 kg का जो है सिर्फ मुल्तान जो है मुल्तान की हद तक अगर हम बात करें तो दे रहे हैं। ओवरऑल डिवीजन में हमारे 80,000 थैले जो हैं 10 kg के जा रहे थे। इस स्ट्रेटजी को हमने थोड़ा सा रिवाइज़ किया है और 20 kg की जो हमारी पैकिंग थी हमने उसको डिस्करेज करके उसका तकरीबन 9,000 बैग हमारा था डेली का 20 kg का जो हम मार्केट में देते थे, उसको भी हमने बंद कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया है 10 kg में, तो इन हैंड हमारे पास जो है 18,000 बैग और आ गए हैं। तो इस तरह हमारे पास टोटल जो सप्लाई है वो बढ़ गई है, यानी 42,000 मुल्तान डिवीज़न में 98,000 थैला सप्लाई किया जा रहा है रोज़ाना के साथ? जी बिल्कुल, मुल्तान डिवीज़न में 10 kg का जो है 98,000 थैला जो है रोज़ाना की बुनियाद पे दे रहे हैं, जिसमें शॉप्स भी हैं और हमारे 88 ट्रकिंग पॉइंट्स भी हैं जो हमारे शहर के एरिया में लगे। मार्केट में जो गंदम का रेट चल रहा है और जो सरकारी रेट है उसमें काफ़ी फ़र्क है, अगर हुकूमत इसकी प्राइस में मज़ीद इजाफा कर देती है और फिर सब्सिडाइज आटा भी उसी रेट पे रहता है तो फिर तो ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि मार्केट में जो आटा है वो तो मज़ीद महंगा हो जाएगा और सरकारी आटा अगर उसी रेट पे मिलता है तो फिर तो लोग रोज़ाना गुथम गुथई होंगे और रोज़ाना मज़ीद काफ़ी तवील लाइनें हो जाएंगी जो भी हम सूरत हाल देखें। नहीं, ऐसी सूरत हाल नहीं होगी अगर रेट का डिफरेंस गवर्नमेंट कर देती है, उसको सेटल कर देती है, तो अल्टीमेटली प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा और मार्केट जो है वो स्टेबल रहेगी। इसके अलावा हमने शहरियों से बात की तो शहरी ये भी गिला करते हैं कि ज़्यादा जिन पॉइंट्स पर रश ज़्यादा होता है उसकी वजह क्वालिटी होती है, वहाँ क्वालिटी बेहतर होती है, तो लोग ये गिला करते हैं कि शॉप्स पर जो आटा आ रहा है बाकी जगहों में वहाँ क्वालिटी बेहतर नहीं होती, जिसकी वजह से वो उन जगहों पे आते हैं और काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। इस क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए क्या स्ट्रेटजी है, क्योंकि पहले भी जुर्माने भी काफ़ी किए, काफ़ी कोटे भी आपने लाइसेंस भी मुअत्तल किए, लेकिन वो सूरत हाल के हवाले से लोग गिला भी करते नज़र आते हैं। अगर हमें कंप्लेंट मौसूल हो कहीं से क्वालिटी के हवाले से तो हम उस पर भी कार्रवाई करते हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा इशू नहीं है। कुछ मिल्स हैं जो होल द ईयर वर्क करती हैं मार्केट में,
उनकी सप्लाई जो कि इन रहती है मार्केट में, तो इस वजह से उनकी जो है ना सेल ज़रा ज़्यादा है। बाकी क्वालिटी का अगर कहीं पे हमें कोई प्रॉब्लम आए या हम महसूस करें विज़िट के दौरान, तो हम मुतलका मिल के खिलाफ कार्रवाई करते हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि क्वालिटी जो है वो इक्वल रहे। मॉनिटरिंग का अमल जारी है रोजाना के हिसाब से? जी बिल्कुल जारी है। मैंने अभी भी 4-5 पॉइंट चेक किए हैं और एक मिल का इशू था, उसको हम शौकात दे रहे हैं। क्वालिटी पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कंप्रोमाइज़ नहीं। अच्छा, हम लास्ट में ये भी जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि तकरीबन मुल्तान में 52 पॉइंट्स बनाए गए हैं, उसके अलावा डिवीज़न में 88 पॉइंट्स बनाए गए हैं। गंदम की अगर सूरत हाल के हवाले से बात करें तो अब 2 से 3 महीने ही हैं, तो इन 2 से 3 महीनों की सूरत हाल मैनेज करने के लिए महकमा फूड मुल्तान तैयार है? जी बिल्कुल, हमारे पास 3,45,000 मेट्रिक टन गंदम मौजूद है, कोई शार्टेज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपनी जो सप्लाई है इसको जब तक गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस होंगी उसके मुताबिक हम चलाएंगे। और शहरियों से भी हमारी ये गुजारिश होगी कि आप अफवाहों पे कान ना धरें, किसी किस्म की कोई शार्टेज नहीं है, प्रॉपर सप्लाई मौजूद है। आपको जहाँ ज़रूरत हो, जिस शॉप से हो, सेल पॉइंट से हो, आटा ख़रीदें और आराम से जो है वो आप चलाएं, बिल्कुल शार्टेज नहीं है किसी की। प्राइवेट सेक्टर में भी कोई मैकेनिज़्म है रेट का, या फिर जिसकी मर्ज़ी जितना रेट लगा दे? कुछ हवाले से प्राइस कंट्रोल का चेकिंग में आएगा, फिर महकमा फूड भी देख रहा है इस मामले को? ये प्राइस कंट्रोल का जो डोमेन है वो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, तो जो प्राइसेस नोटिफाई करते हैं उनको एनफोर्स करना जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। वो जहाँ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो उस पर कार्रवाई करते हैं। अगर कहीं पे ओवर चार्जिंग की कंप्लेंट हो या वो जो पोर्टल पे अगर कोई कंप्लेंट चली जाती है तो वो कार्रवाई करते हैं। इस हवाले से हम देखते हैं कि मुख्तलिफ मिल्स का अपना रेट आ जाता है, जिसकी वजह से मार्केट पे भी काफ़ी प्रेशर आता है, और मार्केट में या वो काफ़ी कोई 1200 से शुरू होता है वो 1800 जा रहे हैं, तो इस सारी सूरत हाल को भी देखा जा रहा है। इसमें क्वालिटीज़ हैं, कुछ लोग ब्राउन आटा पसंद करते हैं, जैसे अब गवर्नमेंट दे रही है एक सब्सिडाइज आटा, इसी पे तो अल्टीमेटली प्रेशर ज़्यादा होगा। कुछ लोग फ़ाइन पसंद करते हैं और कुछ जो है सुपर फाइन पसंद करते हैं, तो यूँ ही क्वालिटी वेरी करेगी तो इस हिसाब से प्राइस का डिफरेंस तो डेफिनेटली आएगा। लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरी जो है मुल्तान डिवीज़न के तमाम शहरियों से ये गुजारिश होगी कि आप पुरसुकून रहें और जितनी आपको ज़रूरत है उतनी ख़रीदारी करें। ना हमारे पास आटे की कोई कमी है और ना ही हमारे पास कोई गंदम की कमी है, और हुकूमत की हिदायत के मुताबिक हम जो है ना ये सब्सिडाइज आटा जो है आवाम तक पहुंचाते रहेंगे। आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू जानी, उस हवाले से डिप्टी डायरेक्टर मुल्तान डिवीज़न का यही कहना था कि मुल्तान में आटे की कोई किसी किस्म की शॉर्टेज नहीं है, और शहरियों से भी ये दरख्वास्त की जा रही है कि वो हौसले के साथ ये सारी ख़रीदारी करें, क्योंकि हम देखते हैं कि अचानक एक बुरानी सी कैफियत आ जाती है, लोग भागते हुए जाते हैं और काफ़ी रश लग जाता है, और वो ख़ुद भी परेशान होते हैं, और उसके अलावा पूरे जो भी उस मामले को देख रहा होता है उसको भी काफ़ी तकलीफ़ होती है कि किस तरह से ये सूरत हाल है। लेकिन इस हवाले से ये भी कहना है कि शहर में सेल पॉइंट्स की तादाद में भी इजाफा किया जा रहा है, और जो शॉप्स हैं वहाँ पर क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए भी कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं, और जो इस हवाले से मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स को शोकाज नोटिस भी जारी किए गए हैं। अब देखना ये है कि आने वाले जो चंद हफ्ते हैं उसमें सूरत हाल कैसी रहती है, और जो इस हवाले से प्राइवेट मार्केट और गवर्नमेंट का जो रेट है उसमें जो फ़र्क है, अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो ये आने वाले दिनों में मज़ीद वाज़ेह होगा कि इसमें कितना इसमें जो है सिलसिला है वो बेहतर हो सकता है। इस पर मज़ीद भी काम होने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।